राजपूत की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में गरौठा से बीजेपी विधायक घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर है। बीजेपी विधायक की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। चिरगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। विधायक झांसी से सेमरी टोल प्लाजा की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी कार से टक्कर हो गई। इससे दोनों गाड़ियों में बैठे कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का चिरगांव सीएचसी में इलाज कराया जा रहा है। जौनपुर में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक गांव के युवक ने स्कूल जा रही 8वीं क्लास की लड़की से रेप किया था। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, किसी को नहीं बताने की धमकी देते हुए लड़की की गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की है। थाना सरपता में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवती जो कक्षा 8 में पढ़ती है अपने स्कूल जा रही थी। तभी खेत के पास एक युवक ने उसको सरसों का गट्ठा इकट्ठा करने के लिए अपने पास बुलाया तथा मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा मारने की नीयत से उसका गला दबाया। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। और उत्तराखंड पुलिस ने कानपुर में छापेमारी की। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुरानी शिवली रोड पर ही छापेमारी हुई है। देहरादून के मसूरी में व्यापारी के यहां करोड़ों की चोरी के मामले में बांग्लादेशी आरोपी का कानपुर कनेक्शन सामने आया, जिसके आधार पर देहरादून पुलिस ने कानपुर के रहने वाले इस संदिग्ध से कई घंटे तक पूछताछ की। आरोप के मुताबिक फरार आरोपी बांग्लादेशी युवक से लगातार हुई कानपुर के इस युवक की टेलीफोन पर बात कॉल डिटेल के आधार पर उत्तराखंड पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लाठी से पीट कर पिता को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद से आरोपी बेटा फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क सहीजन खुर्द का ये पूरा मामला है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि बेटे ने मकान किराए पर देने से नाराज होकर पिता के सिर पर डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने पिता के ऊपर डंडे से वार कर दिया। ये जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रह रहा था, रात में किसी समय ज़्यादा दारू पी कर आया। दारू पीने की वजह से उसके लड़के के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसके लड़के संतोष द्वारा उसको डंडे से मार दिया गया। सिर में चोट आने की वजह से मर गया है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी मौके पे पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं, उसके लिए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हापुड़ से खबर है, यहां पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में अमरोहा के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। आरोप के मुताबिक मर्डर से पहले उसे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली गढ़ क्षेत्र अंतर्गत बदरखा रजवाहे के पास एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा किया गया तथा पीएम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और एफएसएल टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। शव की शिनाख्त हो गई है। शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इटावा पुलिस ने 2 शराब तस्कर गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की है। दोनों आरोपी राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस को काफी वक्त से इनकी तलाश थी। वर्क किया गया है, जिसके क्रम में गैंगस्टर के 2 अभियुक्त तागाराम जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, गैंगस्टर के अभियुक्त हैं, इनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल एवं 1 ब्रेजा कार जो गुजरात की नंबर रजिस्टर्ड है वो बरामद की गई है और अग्रिम कार्रवाई की। बढ़ई के रहने वाले केशराम यादव का एटीएम कार्ड बदलकर एक शख्स उनके खाते से 7,500 रुपए निकाल लिए। एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाला व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और खबर सहारनपुर से, बजरंग दल के विकास त्यागी ने दारुल उलूम पर सरकारी जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर दारुल उलूम द्वारा लोक निर्माण विभाग की जमीन कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। विकास त्यागी की शिकायत पर प्रशासन ने काम रुकवाया है और दारुल उलूम से जवाब मांगा है। दारुल उलूम के द्वारा पीडब्ल्यूडी की एक जमीन लगभग 500 मीटर जो दारुल उलूम के द्वारा अवैध कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण ये करा जा रहा था। खसरा संख्या 3811 उसका नंबर है और उसकी जानकारी मुझे हुई तो जिलाधिकारी के यहाँ उसकी शिकायत मेरे द्वारा ये हुई। जिलाधिकारी ने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम देवबंद को निर्देशित किया और एसडीएम देवबंद ने मौके पर जाते हुए और काम रुकवाया और जब तक जांच पूरी नहीं होगी वो काम उसमें वहां रोक लगाई गई है और दारुल उलूम से उस चीज का स्पष्टीकरण। फिरोजाबाद में 25,000 के नामी स्ट्रीटर हिमाचल से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस को अपहरण और रेप के मामले में बदमाश की तलाश थी। गिरफ्तार बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया जिस पर वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमाचल बताया है। इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। लूट, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। यह थाना उत्तर के एक अपहरण एवं बलात्कार के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कासिम पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कासिम बरेली जिले का रहने वाला है और उसके ऊपर 4 केसेस दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस से वांटेड था। फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर मां ने 2 बच्चों को जहर खिलाकर फांसी लगा दी। इस घटना में मां बेटे की मौत हो गई और बच्चे की हालत गंभीर है। मां और बड़े बेटे में मामूली कहास होने के बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना औंग की ये पूरी वारदात है। सोनभद्र में कृषि यंत्र के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और पुलिस आग पर काबू पाने में जुटी। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण आगजनी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बच्चे को उसकी मां से मिलवाया है। बच्चे के मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी उसकी मां अपने बच्चे को सामने पाते ही फूट फूट कर रोने लग गई। मां के बच्चे से मिलने का ये वीडियो बहुत भावुक करने वाला है। दरअसल पुलिस को सुभाष घाट के पास 10 साल का बच्चा ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था। इसके बाद बच्चे से पूछताछ हुई जिसमें बच्चे ने बताया कि उसके पिता उसे हरिद्वार घुमाने के बहाने लाए थे और छोड़कर चले गए। जिसके बाद काफ़ी कोशिशों के बाद पुलिस ने बच्चे की मां को गाजियाबाद में ढूंढ निकाला। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया। जोशीमठ में पिछले साल आई दरार और भूधसाव की घटना के बाद औली रोपवे को बंद कर दिया गया था, जिसका असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। इस साल एशिया की सबसे लंबी रोपवे का दीदार करने के लिए कोई भी सैलानी नहीं पहुंचा। 5 जनवरी 2023 से रोपवे को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अभी तक लगभग 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 3.4 करोड़ का नुकसान हुआ है इस साल रोपवे से। क्या पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ा? क्वेरी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, क्वेरी तो लगातार पास आ रही है। क्वेरी में लगातार पूछा जा रहा है कि रोपवे कब चालू होगी, लेकिन अभी तक इसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि जियो टेक्निकल सर्वे जब तक पूरा नहीं होगा
और रिपोर्ट जब तक उजागर नहीं होगी तब तक रोपवे का संचालन होना भी संभव नहीं है। टिहरी डैम की झील से प्रभावित गांवों का अब पुनर्वास विभाग द्वारा आईआईटी रुड़की के माध्यम से एडवांस इक्विपमेंट के जरिए सर्वे कराया जाएगा, जिसके लिए टीएचडीसी से बैठक करके बजट की मांग भी की जाएगी। और अभी टिहरी झील प्रभावित मदन नेगी, नारगढ़ और पिपोला खास में भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। ग्रामीण अन्य ग्रामीणों की तरह विस्थापन की मांग कर रखे हैं, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सर्वे भी किया गया था, लेकिन अब पुनर्वास विभाग इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए फिर से सर्वे कराने की बात कह रहा है, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसमें हम लोगों ने आईआईटी रुड़की की एक टीम लेकर के गए हुए थे और ये हुआ था चूँकि काफ़ी दिन से इनको समस्याएं हो रही हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया क्यों ना जो है इसको मशीनों के माध्यम से इक्विपमेंट्स लगा करके इसका निरीक्षण करा लिया जाए ताकि इसका निदान किया जा सके। तो उसके लिए कुछ धन की मांग की है उन्होंने, आईआईटी रुड़की की टीम ने। तो उस संबंध में एक बैठक हम लोग अब टीएचडीसी के साथ कर रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो जाएं और जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा करके इन ग्रामीणों के बारे में कोई एक डिसीजन लिया जा सके। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और खबर आगरा से है। करोड़ की जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। अब कमल चौधरी, धीरू चौधरी, तत्कालीन एसओ और 4 पुलिसकर्मी 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जिन लोगों की जमीन थी उनको वापस कब्जा दिलवाया गया है। साथ ही एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग डीसीपी सिटी सूरज राय करेंगे। एसआईटी की जांच में जो भी दोषी होगा उस पर भी मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जगदीशपुरा पुलिस पर आरोप है कि 4 बीघा जमीन पर पैसे को लेकर किसी दूसरे शख्स को कब्जा दिलवाया था। पुलिसकर्मियों के खिलाफ और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और जो परिवार वहां पे रहता था, जिसको वहां से हटाया गया था, उस परिवार को पुनः वहां पे विस्थापित किया गया है। और उसके अलावा जो भी उसमें लीगल प्रक्रिया करनी है, चाहे वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई हो, अगर आवश्यक होगी तो वो की जाएगी, अगर नहीं आवश्यक तो अन्यथा उस परिवार को वहां पे दोबारा से विस्थापित करवाया गया पुलिस के द्वारा। और जो भी इसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं या आबकारी विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच करके उनकी जो भी उचित कार्रवाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। लखनऊ में 4 दिन पहले अंडा व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहित, हर्षित, सुमित और एक नाबालिग है। लूटे गए 40,000 कैश भी बरामद कर लिए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी भी मिली है। अभी 3 आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रखी है। टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग को गिरफ्तारी कर ली गई है। 3 फरार हैं, 3 की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। धारा सर बढ़ाई जाएगी इसमें? धारा चूंकि अभी इन्होंने लूटने में इन्होंने जिस समय घटना हुई है उस समय 4 ही लोग थे, तो धारा 392 ही रहेगी, 394 रहेगी, क्योंकि उन्होंने उसको पीटा भी था। बाद में अन्य साजिश में और अन्य काम करने में, जो माल या ठिकाने लगाने में ये अन्य 3 लोगों का इसमें सहयोग है, तो उनके ऊपर 120 और अन्य धाराएं लगेगी। गाजियाबाद में चचेरे भाई पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जालौन से खबर, मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस से ही महिलाओं ने बदसलूकी और धक्का मुक्की की है। मामला कोच कोतवाली क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पास का है। 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को मिली। दारोगा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच बचाव के दौरान एक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ललितपुर से खबर, एक युवती ने एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। आरोप है कि युवती ने धारदार हथियार से युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। घटना को अंजाम देकर युवती फरार हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। उसे ललितपुर से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। अर्जुन खिरिया गांव का ये युवक राजस्थान में काम करता है।
कुछ दिन पहले अपने घर आया था। रात में लड़की कुछ लोगों के साथ उसके घर गई और इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी मिली है कि युवती भी युवक के साथ राजस्थान में ही काम करती थी। प्रेम प्रसंग में धोखा खाने के बाद उसने ऐसा किया। चुरा से काट दो। आप उनके पास गए थे कि आपको उन्होंने बुलाया था? क्या हुआ? नहीं, हमारे पास आई थी हमारे घर पे। अच्छा, फिर ये इस घटना को अंजाम कब दिया? कितने बजे रात को? सवेरे 4 बजे। 4 बजे। वो लड़की कहाँ गई फिर? वो लड़की का सर पता नहीं चला। अभी आप कहाँ पर भर्ती हैं? ललितपुर में, जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल। बुलंदशहर की अनूप शहर नगर पालिका गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में अव्वल आया है, जिसके लिए अब अनूप शहर नगर पालिका को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए जारी की गई पुरस्कारों की सूची में अनूप शहर को क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। चाहे वो न केवल अनूप शहर ही नहीं, हमारे यहाँ के जितने भी 17 टाउन हैं सभी ने सफाई में बहुत अच्छा काम किया और आप स्वयं भी देखते होंगे लगातार मेरे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और समय समय पर स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। अनूप शहर एक महाभारतकालीन कस्बा है जिसे छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, जिसमें नमामि गंगे मिशन के तहत जब पूरा STP लगाई गई है